सुनिए बेटे राम। हाँ तो कहिए रात माता तिलक जी। है, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? हे माता, शायद आपको पता नहीं है, राज्य अभिषेक है नहीं, राज्य अभिषेक होने वाला था। महल में ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण पिताजी ने मुझे वन जाने का आदेश दिया है, अथवा इस अयोध्या राज्य के नए राजा मेरा प्रिय भाई भरत होगा। सुनिए बेटे राम। हाँ कहिए तुम माता जी। तो है लाल पिताजी के अति ही प्राणों से निर्भय। आँखों के सचमुच प्यारे थे, जीवन के पुत्र सहारे। मुझको बतलाओ सुत ऐसा क्या अपराध किया? राज तिलक की तैयारी निप में उपहार जा। सुनिए माता जी। हाँ कहिए बेटे राम। वरदान के माता ने यह लीनी मांग पिता से दोया। बन राम चतुर्दश साल बसे और भरत अवध के राजा हो। बन राम और सुनिए माता जी। हाँ कहिए बेटे। मैं पिता के बचनों को माता बट्टा न कदापि लगाऊंगा बट्टा। मैं निश्चय बन को जाऊंगा, रघुवंशी तभी कहाऊंगा। मैं हे माता जी, कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वरदान मांगे, जिसमें उनका पहला वरदान था इस अयोध्या राज्य के नए राजा के रूप में भरत को स्वीकार किया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में तपसी वेश में घूमना पड़े। और हे माता जी, मैं यहाँ आपसे अनुमति लेने आया हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में जाऊं। हाँ सुनिए बेटे राम। हाँ। पुत्रों का धर्म यही बेटा, निज पिता के गमन निभाओ तुम। रघुवंश की कृता पियाती है, सारे जग में फैला।
हाँ सुनिए माता जी। हाँ कहिए बेटी। चरणों की चेरी समझ मेरी, अपराध क्षमा सब कर दीजिए। वन गवन पति करना चाहे, मुझको भी बन जाने दीजिए। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वोपरि सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। हे माता जी, आप मुझे भी बन जाने की आज्ञा दे। हाँ सुनो बेटी। हाँ कहिए माता जी। तू पूछ रही है मुझसे बेटी, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं? मैं पूछ रही तुमसे बेटी, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं? वहाँ कैसे वास करेगी तुम्हें बेटी, बन में दुख मारे हैं। इसलिए मेरी प्रिय पुत्र वधूर, मेरा धीरज धरा। हाँ सुनिए माता जी। हाँ कहिए बेटी। सुत बहू तुम्हारी को माता, घर पति बिनु रहना अनुचित है। जाने दो माता, यह पुत्र वधू भी इच्छित है। हे बेटे राम, सीता भी आपके साथ बन जाना चाहती हैं। आप जैसा उचित समझे वैसे कर दीजिए। सुनिए जनक नंदिनी। हाँ कहिए स्वामी। हे प्राण प्रिय, वन का वास बहुत कठिन होगा और वन जाने का आदेश महाराज जी ने सिर्फ राम को दिया है, इसलिए आपको वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए मेरी बात। हाँ कहिए स्वामी। वन में संग में मेरे चलना, अनुचित यह प्रिय तुम्हारा है। इसलिए आप घर पर ही रहो, मानो उपदेश हमारा है। इसलिए और सुनिए जनक नंदिनी। हाँ कहिए स्वामी। तन मन से सेवा करना तुम,
मम मातु पिता की मृग नयनी। जब जब वह याद करे मुझको तब तब समझाना पिगमैनी। जब जब और सुनिए प्राण प्रिय, हाँ कहिए स्वामी। वैसे तो वन का वास कठिन, दुख तुमसे सहा न जाएगा। वहाँ 14 वर्ष पड़े रहना, एक पल भी रहा न जाएगा वहाँ। हे सीते, वन में 14 वर्षों तक रहना पड़ेगा और जिसके राहों में कभी एक कंकड़ नहीं आए वह वन में आने वाले कांटों का सामना कैसे कर पाएगी। इसलिए मेरा यह सुझाव है, आप घर पर रहें और मेरे माता और पिता की सेवा करिएगा, उन्हें हमारी कमी का एहसास ना होने दीजिएगा। हाँ सुनिए स्वामी। हाँ कहिए प्रिय। यदि आप नहीं हैं इस घर में तो यह घर जंगल मेरे लिए। जिस वन में नाथ निवास करे उस वन में मंगल मेरे लिए। महलों में नाथ नहीं हो तो मैं पड़ी पलंग पर रोऊंगी। जहाँ आप रहे मैं उस वन में कंकड़ों पे सुख से सोऊंगी। जिस बाग में अपना साथ मेरे वह बाग मुझे नहीं भावेगा। जिस उजड़ में हो संगनाथ मेरे आनंद बड़ा सुख आवेगा। हे स्वामी, अगर आपके संग मुझे वन में अपने आप को व्यतीत करना पड़े तो मैं कर लूंगी, परंतु आपके बिना मैं महल में नहीं रहूंगी स्वामी। ठीक है, अगर तुम इतना हट कर रही हो तो सुनो प्रिय। अच्छा बन को संग चलने की आज्ञा माता से लाओ तुम। इस पुर से शीघ्र निकलना है, इसलिए न देर लगाओ तुम। इस पुर से
हे प्रिय, यदि आपको मेरे साथ वन चलना है तो आप माता जी से अनुमति ले लें और हमें शीघ्र अति शीघ्र इस अवध नगर से निकलना है। सुनिए माता जी, आशीर्वाद दीजिए माता, मैं पति संग विपिन को गमन करूं। कहा दो मुख से जा जा बेटी, चरणों में सादर शीश धरो। ए माता जी, आप मुझे पति के साथ जाने की आज्ञा दे। सुनिए बेटी सीता, जाओ बेटी जाओ बन के निज पिता के ज्ञान निभाओ तुम। तन मन से जाना के सुता हमारी, अपने मन में तुम रह। बेटी अपनी पति को सेवा करना। ठीक है माँ। हे माता जी, अब हमें चलने की आज्ञा प्रदान करें। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भव बेटी लक्ष्मण। प्रणाम भैया। आयुष्मान भव भाई लक्ष्मण। सुनिए भैया, आज तो आप हमें अकेले छोड़कर चले जा रहे हैं। क्या तनिक मोह माया अपने इस छोटे भाई पर नहीं है? नहीं नहीं अनुज, ऐसी बात नहीं है। मैं तो माता सुमित्रा के पास और तुम्हारे पास स्वयं आ रहा था मिलने। सुनिए भैया। हाँ कहिए भाई लक्ष्मण। महाराज कहाँ को जाते हो, सब प्रेम हटा कर भाई से सब। क्या छिप कर आज चले स्वामी, ऐसे भी नहीं जाने दूंगा। छिप कर विश्वास हृदय में कर लीजिए, बनवास को साथ चलूंगा मैं बन। अभी यहाँ नहीं मेरी गुजरे, बन को ही साथ चलूंगा मैं। अरे हे नहीं प्रभु, नहीं, मैं आपके साथ बन अवश्य चलूंगा, यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। नहीं नहीं भाई लक्ष्मण, यह कदापि नहीं हो सकता। अयोध्या को आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है और ऐसी घड़ी आन पड़ी है, अयोध्या की माता और पिताश्री को संभालना आपका उत्तरदायित्व होगा। नहीं सुनिए। भैया, मैं आपकी सेवा में हर समय रहता हूँ और वन में आपकी सेवा में ही रहूंगा, यहाँ मैं नहीं रह सकता।
इस राज्य में मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा भैया। सुनिए लक्ष्मण, हाँ कहिए भैया। उनको ही क्या व्यापार कले, सब ही पुरजन दुख पाएंगे। सबका ही प्रेम मेरे ऊपर नयनों से नीर बहाएंगे सब। हे भाई लक्ष्मण, आप हट ना करिए, आपको मैं अपने साथ वन में नहीं ले चल सकता। नहीं भैया, मैं यहाँ इस राज्य में एक पल भी नहीं रह सकता। अगर आप नहीं ले चलते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सुनिए भाई लक्ष्मण, हाँ कहिए भैया। यदि साथ मेरे बन को चलना, तो अब मत देर लगाओ तुम तो। माता जी की आज्ञा पाकर यहाँ पास हमारे आओ तुम माता। हे भाई लक्ष्मण, हाँ भैया। आइए माता सुमित्रा से मिल लिया जाए और उनका भी आदेश ले लिया जाए। मुझे तो बस अब वन में जाना ही सूझ रहा। मेरे लिए एक एक कल्प यहाँ व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है भाई। ठीक है भैया, मैं माता जी से आशीर्वाद लेकर आता हूँ और इस राज्य से जितना जल्द हो सके हम तीनों निकल चलें। ठीक है, आइए माता जी से आज्ञा ले ली जाए।